सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको डोमेन के बारे में बताऊंगा। डोमेन नेम क्या होता है और क्या डोमेन नेम होता है और ये कैसे काम करता है और डोमेन नेम के क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, और डोमेन नेम को एक प्रोवाइडर से दूसरे प्रोवाइडर को भी ट्रांसफर कर सकते हैं क्या। ठीक है, डोमेन नेम कब एक्सपायर हो सकता है और उसको अगर एक्सपायर हो जाए तो उसको कैसे रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन नेम में जो आप डिटेल डालते हो उसको कैसे आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, उस बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूँ मैं डोमेन नेम क्या होता है। एक्चुअली डोमेन नेम जो होता है एक्चुअली आपकी वेबसाइट का नाम होता है। ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलर किसका एक यूनिक आईडी होती है, उसका एक यूनिक नंबर होता है, ऐसे ही आपका वेबसाइट का एक यूनिक नेम होता है जो एक बार बुक हो जाता है तो पर्टिकुलर किसी टाइम के लिए अगर आप उस चीज को रिन्यू नहीं कराते हो तो आपका रहता है। सेम नाम से कोई दूसरा डोमेन नेम बुक नहीं हो सकता है। एक बार बुक हुआ तो पर्टिकुलर उस टाइम के लिए वो बुक हो चुका है। ठीक है गाइस, तो ये डोमेन नेम था। अब डोमेन नेम काम कैसे करता है। डोमेन नेम ऐसे काम करता है, डोमेन नेम जैसे आप इसमें टाइप करते हो ब्राउजर, टाइप करने के बाद वो देखता है कि ये किस सर्वर पे अपडेटेड है फाइल्स। ठीक है, वो सबसे पहले वो डालने के बाद डीएनएस पे जाता है। डीएनएस पे जाके वो चेक करेगा कि सर्वर का क्या नेम है और सर्वर का एड्रेस क्या है, कहाँ पे इसकी फाइल्स पड़ी हुई है। तो उस सर्वर पे वो जाता है और वहां से उठा के वो रेस्पॉन्स देता है, फिर आपके ब्राउजर पे आके वो फाइल्स दिखती है। ठीक है गाइस, तो ये ऐसे काम करता था। पहले टाइम में आईपी एड्रेस हुआ करते थे, बट फिर बाद में डोमेन नेम ये, क्योंकि आईपी एड्रेस इज नॉट सो इजी टू रिमेम्बर। ठीक है, इनको याद करना इतना आसान नहीं है आईपी एड्रेस को। तो आईपी एड्रेस को आज भी चलते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस से भी आप अपनी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बट डोमेन नेम अब किसी को आपको बताना है तो वो आप आईपी एड्रेस आप याद करके इतना इजीली आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, डोमेन नाम आप किसी को बता सकते हो कि हमारी वेबसाइट का नेम ये है, उस नाम से वो यूजर उस पर डालेगा और आपकी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ डोमेन। डोमेन के कितने टाइप्स होते हैं गाइस। जो मेनली जो यूज होते हैं हमारे दो टाइप्स के डोमेन होता है। फर्स्ट जो आता है जो टॉप लेवल डोमेन होता है वो टॉप लेवल डोमेन में आता है। डॉट नेट आता है, डॉट कॉम आता है, डॉट ब्लॉग आता है, ORG, info, .edu। ठीक है, और भी बहुत बहुत सारे डोमेन नेम आते हैं। ठीक है, ये इनको बोलते हैं एक्सटेंशन। डॉट के बाद जो हम लगाते हैं जैसे डॉट नेट होता है, डॉट कॉम होता है, डॉट ORG होता है, इनको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन जो होते हैं, इनको शॉर्ट में बोलते हैं CCTLD, कंट्री कोड जो होता है। और जो टॉप लेवल डोमेन होता है उनको बोलते हैं TLD। ठीक है गाइस, तो दो तरीके के डोमेन होते हैं। अब कंट्री स्पेसिफिक हम डोमेन पर आते हैं, वो होता है जैसे इंडिया का .in है, .co.in भी है, यूएस का .us है। ठीक है, .uk भी होता है, कनाडा का .ca भी है। ठीक है, ऐसे ही हर कंट्री के हिसाब से वो उनका एक्सटेंशन बना दिया गया है। ठीक है, अब ये वेबसाइट, इस टाइप की वेबसाइट यूजर को देख के पता चल जाता है कि हाँ ये किस कंट्री से रिलेटेड वेबसाइट है आपकी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि किसी कंट्री से रिलेटेड आप उस कंट्री के लिए वेबसाइट बनाओ तो उसका एक्सटेंशन आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं। जैसे अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात करूं तो थोड़ा उसमें बेनिफिट मिलता है लोकल रैंकिंग है, और उस दे मतलब जो कंट्री रहता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है वो एक्सटेंशन। अगर आप ग्लोबली एक कोई वेबसाइट आप बनाना चाहते हो कि जो मतलब ग्लोबल बिजनेस करे, या मतलब कुछ उस पर ऑब्जेक्शन उठे ही नहीं आ कि उस कंट्री का ये एक्सटेंशन है उस कंट्री का, तो आप .com, .net, .info, वो उस टाइप से आप बना सकते हो टॉप लेवल डोमेन के नाम से। ठीक है, जो कंट्री स्पेसिफिक डोमेन रहते हैं हमारे, ये जो उस देश में रहता है, उस कंट्री में जो रहता है वही उसको बुक कर सकता है। ठीक है, अगर आप बाहर का एड्रेस आप डालोगे तो वो एक्स्ट्रा। ठीक है गाइस, तो ये हमारे टाइप ऑफ डोमेन थे। अब उसके बाद आता है अगर आपको डोमेन एक प्रोवाइडर से दूसरे प्रोवाइडर को ट्रांसफर करना है। ठीक है, वो भी पॉसिबल होता है। उसके लिए आपको जहाँ पे करंटली आपका डोमेन है वहां से आपको एक सीक्रेट कोड मिलेगा। वो आपके जो उसका पैनल रहता है डोमेन का, वहां पे जाके आपको सीक्रेट कोड होता है, वहां से वो सीक्रेट कोड लेके आपको जहाँ पे आपको डोमेन ट्रांसफर करना है उनको वो देके देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें चार्जेस हो सकते हैं, चार्जेस वो कुछ ले सकते हैं जहाँ पे आप ट्रांसफर कर रहे हो। कोई फ्री भी कर देता है, कोई चार्जेस भी लेता है। ये डिपेंड करता है कि प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर ये चीज डिपेंड है। इस तो ऐसे भी ट्रांसफर भी हो जाता है, बट हाँ ये चीज ध्यान रखना आपका जो डोमेन है वो लाइव रहे, आपका एक्टिव रहे डोमेन। ऐसा ना हो कि वो एक्सपायर हो गया है उसके बाद आप कर रहे हो ट्रांसफर, तो मे भी ना हो।
ठीक है। अब उसके बाद ये आता है अगर आपका डोमेन एक्सपायर हो चुका है, ठीक है गाइज, ये एक्चुअली कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं GoDaddy की बात करूं तो GoDaddy का लगभग 15 से 30 दिन का एक पीरियड होता है। उसके अंदर अगर आपका डोमेन एक्सपायर भी हो जाता है, 1 महीने बाद तक आप रिन्यू कर सकते हो। उसमें वो कुछ फीस भी चार्ज करते हैं, ठीक है, फीस चार्ज कर भी सकते हैं। 15 दिन के अंदर तो कोई फीस चार्ज नहीं करेगा। बाकी 15 से 30 दिन के बाद, अगर 30 दिन की आप बात कराते हो अपना डोमेन रिव्यू एक्सपायर होने की बात की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मिस हो सके कोई चार्जेस ले। और चार्जेस थोड़ा हैवी रहता है, लाइक 5,000 10,000 के आसपास, 5 से 10,000 के बीच में रह सकता है चार्जेस। वो डिपेंड करता है क्या कौन सा प्रोवाइडर कितना चार्ज करता है, वो मतलब प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर डिफरेंट हो सकते हैं चार्जेस, ठीक है। उसके बाद आता है अगर आपको जो आप डोमेन जब आप बाय करते हो उसमें अपनी डिटेल डालते हो, लाइक नाम डालते हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस डालते हो, पिन कोड, ये सारी डिटेल अगर आप नॉर्मली डालते हो तो वो whois.com पे जाके दिख जाता है कि ये डोमेन नेम है क्या, किस बंदे का क्या ना, किस मतलब किसने ये लिया हुआ है। डोमेन नेम क्या है उसका, डोमेन नेम तो ऑलरेडी पता ही है कि उसका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है उसका, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एड्रेस क्या है उसके, ठीक है। तो वो जो आप बाय करते टाइम पे वो जो डिटेल डालते हो वो नॉर्मली विजिबल हो जाती है। पर इसको एक स्टॉप करने का तरीका भी है, उसको बोलते हैं प्राइवेसी पॉलिसी प्रोटेक्शन जो रहता है, ठीक है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन ही होता है वो। प्राइवेसी प्रोटेक्शन आप वहाँ पे बाय करना पड़ता है, उसका कुछ चार्जेस भी होता है, लाइक 100 या 150 रुपये कुछ महीना के समथिंग ऐसे होता है। बाकी वो चार्जेस एक्स्ट्रा आपको लगेगा, ठीक है। ये ऑफर में है तो आपको कम पड़ जाएगा, बाकी ऑफर से अगर थोड़ा बाद में है तो लगभग आपको पड़ जाएगा 700-800 रुपये 1000 के आसपास एनुअली ये पड़ जाता है, या मंथली भी लेते हैं कुछ लोग चार्ज। डिपेंड करता है प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर वो लोग क्या चार्ज करते हैं। तो इससे आपका डिटेल जो है मतलब इस पे डिस्प्ले नहीं होता है डिटेल। बाकी कुछ इसमें एक्सटेंशन जो है जैसे डॉट इन है या कुछ और भी है, उन पे आप प्राइवेसी पॉलिसी मतलब प्राइवेसी वगैरह की प्राइवेसी प्रोटेक्शन आप नहीं लगा सकते, ठीक है। आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे जाके कि अलाउ करते हैं, बाकी नहीं करता है। डॉट इन जो डोमेन है वहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं लगा सकते आप, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने नए रूल बनाए हैं कुछ, ठीक है गाइस। तो ये डोमेन का मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे हम डोमेन नेम बुक करते हैं, ठीक है। बुक कैसे करना होता है, कौन सी वेबसाइट से आपको ऑफर मिल सकते हैं, तो वो मैं आपको मैनुअली करके बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, डोमेन आपकी वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्चुअली। जिसके पास एक्चुअली जो डोमेन रहता है वेबसाइट उसी की होती है, ठीक है। अब वेब डोमेन क्या होता है, आपकी वेबसाइट का नेम होता है, ठीक है। नेम मीन्स ये यूनिक रहता है। नेम तो चलो डुप्लीकेट भी हो सकता है, बाकी जो डोमेन का नेम रहता है वो यूनिक ही रहता है, उसका कोई एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकता है। ऐसा वो डोमेन पर्टिकुलर एक ही होता है, पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है, ठीक है गाइस। अब डोमेन का एक आईपी भी होता है। पहले आईपी चला करते थे, उसके बाद ये डोमेन नेम का कंसेप्ट आया है। आईपी क्या होता है, नंबर होते हैं, लंबा नंबर होते हैं काफ़ी, वो याद रखना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ही डोमेन नेम का कंसेप्ट आया है। तो जैसे आप ब्राउज़र में लिखते हो डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन नेम लिखने के बाद वो आईपी पे जाता है, डोमेन नेम सिस्टम पे जाता है, डीएनएस जिसको बोलते हैं। वहाँ से वो चेक करता है कि डीएनएस में किस सर्वर का सेटिंग है। उस सर्वर के सेटिंग पे फिर वो रिडायरेक्ट होता है, वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता है और फिर वहाँ से रेस्पॉन्स आता है। आपकी वेबसाइट की जो फाइल्स रहती हैं वो ब्राउज़र पे आपको दिखती है, ठीक है। अब आते हैं डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम मैंने आपको बता दिया, डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है। अब डोमेन नेम कैसे बुक करते हैं। डोमेन नेम बुक करने के लिए काफ़ी सारे प्रोवाइडर होते हैं, लाइक GoDaddy होता है, बिगरोक होता है, काफ़ी सारे प्रोवाइडर होते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जो डोमेन नेम आप बुक करो किसी अच्छे प्रोवाइडर से आप उसको बुक करो, जो जाना पहचाना हो, जिसकी एडवर्टाइजिंग वगैरह आप देखते हो ज़्यादा। जैसे GoDaddy है, बिगरोक है, क्या है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, सालों से काम कर रही हैं, ठीक है। अब ऐसा ना हो किसी आप छोटे प्रोवाइडर से या किसी नए प्रोवाइडर से आप बुक कर लो, उसके बाद वो अपना बिजनेस बंद कर दे। इस कंडीशन में क्या रहता है, आप फंस जाओगे। आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको डोमेन रिटेन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इतने टेक्निकल नहीं हो, एक नॉर्मल यूज़र हो, तो आप उस डोमेन को खो बैठोगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप अपना जो डोमेन लो किसी अच्छी कंपनी से लो, ठीक है, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा।
ठीक है। तो डोमेन बुक करने के लिए गाइज आपको काफ़ी सारी कंपनीज हैं, जैसे मैं गोडैडी खोल लेता हूँ। गोडैडी है और बिगरॉक भी होता है। और होस्ट गेटर भी होता है। ब्लू होस्ट भी होता है। ठीक है गाइज, ये काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स होते हैं। तो जैसे आप गोडैडी पे जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे कि आपका डोमेन नेम क्या लेना है। आपको नाम यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है। अब डोमेन नेम के कुछ एक्सटेंशन भी होते हैं। एक्सटेंशन में .in होता है, .com होता है, .org होता है, .net होता है। ठीक है। ये अलग अलग तरीके के डोमेन्स होते हैं, लेकिन जो पॉपुलर होता है, जो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है मोस्टली, वो .com यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है, .com मैंने टाइप किया है यहाँ पे, तो अभी ये सर्च करके बताएगा और ये ऑलरेडी टेकन है। ठीक है, ये नहीं मिलेगा, बट और डोमेन्स आपको मिल जाएंगे, लाइक rapidweb.in है, rapidweb.club है। ठीक है, और वेबसाइट ग्लोबल, ये एक्चुअली आजकल नए नए एक्सटेंशन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन सब दिया हुआ है जो सा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, काफ़ी सारे होते हैं। बाकी जो टॉप एक्सटेंशन होते हैं वो ये रहते हैं, .com रहता है, .in रहता है, .co.in रहता है, और .net रहता है, .info भी रहता है, .org भी रहता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपको क्या शूट करता है। अगर आप चाह रहे हो कि सामने कुछ इंडिया का एक्सटेंशन आए तो आप .in यूज़ कर सकते हो। अब ये .in एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ये .in है, इंडिया का है। इंडिया के बाहर से कोई आदमी इसको नहीं खरीद सकता है। वो इंडिया से अगर होगा तो वो ले सकता है, क्योंकि ये इंडिया के लोगों के लिए ही है। .co.in है, जिसके भी बाद में .in लगा होगा वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, .com क्या रहता है, ये वर्ल्ड वाइड रहता है, कोई भी आदमी खरीद सकता है इसको। .com कहीं से भी खरीद सकता है। ठीक है गाइज, जैसे हमारा .in है, .pk भी रहता है पाकिस्तान का, .uk भी रहता है यूनाइटेड किंगडम का, .us भी रहता है यूएस का। ठीक है, इसी हिसाब से जो है कंट्री के वो रहते हैं एक्सटेंशन, उसके हिसाब से वो सब होता है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने ये rapidweb.com ऑलरेडी टेकन है। ठीक है, तो ये इसको रीसेल भी कर रहा है। ये ब्रोकिंग फीस बता रहा है एक्चुअली, ये ट्राई करेगा उसको अप्रोच करने का, और ये गोडैडी है उसका ये चार्ज ले रहा है इतना। ठीक है, ये जो कस्टमर है एक्चुअल उससे बात करके ये आपको बताएगा कि वो मतलब बेच रहा है या नहीं बेच रहा है। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो दूसरे और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। .in आप खरीदोगे तो ये जैसे 149 का ये बता रहा है, तो फर्स्ट टाइम आप खरीदोगे तो ये 149 का आपको देगा। उसके बाद ये रिन्यूअल ज़्यादा का करेगा, अराउंड 500 या 600 के अराउंड करेगा। और नीचे इसने ऑप्शन भी दिया हुआ है फॉर द फर्स्ट ईयर विद ए 2 ईयर रजिस्ट्रेशन। अगर कम से कम 2 ईयर का आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जब आपको फर्स्ट ईयर 149 का पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो ये सब यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं इसको अगर कार्ट में ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो कार्ट में ऐड किया मैंने, दिस डोमेन इजंट अवेलेबल। गाइज ये भी एक्चुअली बुक हो चुका है, क्योंकि अभी ये दिखा रहा है इसमें दिस डोमेन इजंट अवेलेबल मीन्स, तो ये अभी हो सकता है अभी किसी ने बाय किया हो। ठीक है, ये करके देख लेते हैं हम ये वाला। ठीक है, ये हमारा कार्ट में ऐड हो गया है। तो अभी जो प्राइसिंग दिखा रहा है वो ये प्राइसिंग दिखा रहा है 748 रुपया, 2 साल का दिखा रहा है। ठीक है, अब ये दिखा रहा है और इसमें डिस्काउंट भी अप्लाई कर रहा है 37% ऑफ। ठीक है, अगर मैं इसको 1 साल के लिए करता हूँ तो 1 साल के लिए थोड़ा कम में दिखाएगा, ये दिखाएगा, और इसमें 16% भी ये ऑफ कर रहा है। ठीक है, जैसे आप 2 साल के लिए ख़रीदते हो तो ये आपका इतना पड़ जाएगा 748 का। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम।
यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आके स्टार्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री, ये वेबसाइट बिल्डर दे रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्रिएट एन ईमेल एड्रेस दैट मैचेस योर डोमेन। अब इसमें क्या रहता है, जैसे आप यहाँ पे अगर GoDaddy से लेते हो, विदाउट होस्टिंग का लेते हो आप, ठीक है, तो ये आपको 29 रुपये पर मंथ के हिसाब से चार्ज करेगा। बट अगर आपके पास होस्टिंग है, वो GoDaddy से है या कहीं और से है, ठीक है, तो आप ईमेल आईडीज़ वहाँ पे आप बना सकते हो। यहाँ से फिर GoDaddy को पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आने वाले मैं वीडियोस में आपको बताऊंगा कैसे कैसे वेब होस्टिंग का सेटिंग होता है, कैसे हम उस पर ईमेल आईडी बना सकते हैं, कैसे हम GoDaddy को उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे इसको नो करना पड़ेगा, नो थैंक्स। ठीक है, कस्टम डोमेन भी आप बना सकते हो, लेकिन वो वेब होस्टिंग से बनेगा, वो डोमेन से नहीं बनेगा। हाँ, कुछ सेटिंग्स होती हैं डोमेन में, वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, या मे बी इस वीडियो में बता दूं आपको लास्ट में। ठीक है, यहाँ से नो थैंक्स आपको करना है और उसके बाद कंटिन्यू टू कार्ट करना है। तो आपको जो फाइनली सब टोटल आपको बता रहा है गाइज, ये 748 बता रहा है। टैक्स इसने दिखाया नहीं क्या टैक्स, ये टैक्स भी तो लगाएगा ना वो लास्ट में, मे बी लास्ट में टैक्स लगाए, तो लास्ट तक अभी चलते हैं। तो जैसे ये अगर आपका ऑलरेडी GoDaddy अकाउंट है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसका अकाउंट आप बना सकते हो। ठीक है, आप जैसे क्रिएट अकाउंट पे आप करोगे तो आप जो फेसबुक रहता है या जो जीमेल रहता है उसी से आप लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज़ ईमेल आईडी डाल के और यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं इससे लॉगिन कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी डिटेल ये पूछ रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे टैक्स दिखा रहा है, देखो टैक्स का जो हमारा टोटल बन के आ रहा है वो ये सब बन के आ रहा है 882.64। ठीक है गाइज, तो ये डिटेल हमारा बन के आ रहा है सब। अब हम चलते हैं दूसरी वेबसाइट पे, बिगरॉक पे हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे, क्या हमने एक्सटेंशन क्या रखा था उसका, .com ही था ना, बैक जाना पड़ेगा। ये था rapidwebs.in। ठीक है, ये हम बिगरॉक में डाल के देखते हैं एग्जैक्टली। यहाँ पे जो इसके चार्जेस दिखा रहा है वो दो साल के ये दिखा रहा है 848। ठीक है, अगर इसको मैं बाय करता हूँ, ये भी आपको ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे मैंने बताया आप यहाँ से भी ले सकते हो, अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है, अगर आपको वेबसाइट नहीं चलानी है, खाली आपको ईमेल्स चलाने हैं, तो आप ये सब चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये इसका जो बिलिंग आ रहा है वो 1002 रुपये आ रहा है, टोटल अमाउंट इतना रुपया दिखा रहा है। इसको अगर मैं चेकआउट करता हूँ, ये भी वेबसाइट बिल्डर के लिए बोल रहा है, तो इसको काटते हैं। ठीक है गाइज, तो हमारा जो टोटल आ रहा है गाइज ये 798 करके आ रहा है 2 साल का, और जो GoDaddy का आ रहा था हमारा 800 समथिंग करके आ रहा था, तो इसका थोड़ा चीप पड़ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा नहीं, ये टैक्स भी तो लगा रहा है यहाँ पे ये टैक्स भी लगा रहा है देखो, पर ये 1796 किस चीज़ का दिखा रहा है यार। हाँ, ये हमने ये भी टिक किया हुआ है एक्चुअली इसमें, वेबसाइट स्पीड सिक्योरिटी का, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, अभी जो इसका ये टोटल दिखा रहा है हमारा, ये 1177 करके दिखा रहा है। कूपन कोड अगर आपको हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो।
ठीक है, तो मैंने डाला हुआ है, ये नहीं वर्क कर रहा है। बाकी अगर मे बी आपके पास कोई कूपन कोड हो तो उससे डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो हमारा ये थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है। अब हम जाते हैं इस पे होस्ट गेटर पे, इस पे क्या चार्ज दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने इसको अगर सर्च करता हूँ मैं, तो यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है। उसको ऐड टू कार्ट अगर करते हैं, चेकआउट में करता हूँ, ये होस्टिंग के लिए बोल रहा है। होस्टिंग आपको नहीं चाहिए तो आप यहीं से ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इसको कंटिन्यू चेकआउट आप कर सकते हो। तो ये दो साल का गाइस, ये 1400 कुछ दिखा रहा है, 1414 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए आपको GoDaddy ही बेस्ट पड़ेगा। ठीक है, आप अलग अलग साइट पे जाके आप जो इनके प्राइसिंग है वो सब आप चेक कर सकते हो। और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हुए हैं, उससे भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर ऑफर कोई वैलिड हुआ तो। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक्स को चेक कर सकते हो, मे बी आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है गाइस, तो डोमेन जैसे हम यहाँ पे हम बुक करते हैं तो उसके बाद आपका डोमेन, ठीक है, पेमेंट जैसे ही आप करोगे आपको एक मेल आएगा प्रॉपर, और उसके बाद आपका डोमेन बुक हो जाएगा। इन बिटवीन अगर कोई बंदा आपके पेमेंट करने से पहले पेमेंट कर देता है दूसरे को, तो वो डोमेन उसके लिए बुक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक डोमेन एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही बुक हो सकता है। डोमेन बुक करने के बाद आपको जाना है प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में जैसे आप यहाँ पे जाते हो तो आपको जाना है माई अकाउंट, माई प्रोडक्ट्स में। माई प्रोडक्ट्स में आके आपके डोमेन नेम्स आ जाएंगे। ठीक है, आप जैसे मैं यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करता हूँ, तो डोमेन के बाद आपको जो मैनेज आएगा उस पर क्लिक करना है। ये मैं आपको GoDaddy का बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इसका मैनेज DNS का। DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है एक्चुअली, जहाँ से आपके डोमेन का सब कुछ कंट्रोल होता है और सेटिंग वहीं पे होती है। ठीक है, जैसे आपका जो डोमेन है और आपको आपका जो वेब होस्टिंग है उसको आपको अटैच करना पड़ेगा एक साथ, जब भी आपकी वेबसाइट चलेगी। मीन्स दैट आपको जो आपका डोमेन नेम है वहाँ पे आपको सर्वर का एक नेम सर्वर होता है, सर्वर का आपको डिटेल वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आपका जो डोमेन नेम है वो किस सर्वर पे आपको आपका जाए फाइल लेने के लिए। तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, वो डिफाइन आपको मैनेज DNS में जाके ही करना पड़ता है। वहाँ पे हमें सर्वर का नेम देना पड़ता है, एक सर्वर का IP एड्रेस भी दे सकते हो आप, एक उसका नेम सर्वर रहता है वो भी आप दे सकते हो। जैसे अभी फ़िलहाल मैंने बिग रॉक का इसमें नेम सर्वर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने क्या हुआ है, मेरा डोमेन जो है GoDaddy से बुक है और होस्टिंग जो है मेरी बिग रॉक पे चल रही है। तो यहाँ पे मैंने ना नेम सर्वर जो दिया हुआ है वो GoDaddy का मैंने बिग रॉक का नेम सर्वर दिया हुआ है, क्योंकि मेरी वेबसाइट की जो फाइल्स हैं बिग रॉक के सर्वर पे पड़ी हुई हैं, वहाँ से ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है गाइस, अगर ये आपको चेंज करना है आप यहाँ पे जाओगे, चेंज करोगे, चेंज करने के बाद ये पूछ रहा है आई विल यूज़ GoDaddy नेम सर्वर रिकमेंडेड। अगर आपकी होस्टिंग GoDaddy पर ही है तो आप ये चूज़ कर सकते हो, अगर आपकी होस्टिंग किसी दूसरे प्रोवाइडर पे है तो आप ये चूज़ करके और यहाँ पे नेम सर्वर आप उसका डालोगे। अब आप सोच रहे होंगे नेम सर्वर कहाँ से मिलेगा। गाइज, नेम सर्वर आपको जब मिलेगा जब आप वेब होस्टिंग आप बाय कर रहे होंगे तो आपके पास एक मेल आएगा। अगर मेल में मेंशन नहीं है तो आप उस होस्टिंग कंपनी को आप कॉल करो या उससे कस्टमर केयर पे आप कॉल करो और उससे नेम सर्वर आप लो। ठीक है, नेम सर्वर लो या IP लो। अब अगर ओनली IP अगर आप अपडेट करते हो, पहले तो बात यहाँ पे IP अपडेट नहीं होगा।
आईपी अपडेट होगा ए रिकॉर्ड में जाके, और उसके बेनिफिट क्या, उसका ड्रॉबैक ये रहता है कि अगर आप खाली आईपी अपडेट करते हो तो आपको मेल्स उस सर्वर पर नहीं चलेंगे, वेब होस्टिंग पे नहीं चलेंगे, क्योंकि वो ए रिकॉर्ड होता है। एक्चुअली ए रिकॉर्ड क्या होता है, हमारे खाली वेबसाइट चलाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है गाइज, तो वो सब आपको करना पड़ेगा। अब ए रिकॉर्ड आपको क्या है, ए रिकॉर्ड करने के लिए आपको नेम सर्वर अपडेट नहीं करना है, क्योंकि जो ए रिकॉर्ड होता है वो आपको डोमेन के नेम सिस्टम पे ही मिलेगा, उसके डीएनएस में ही आपको ए रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, ए रिकॉर्ड में उस सर्वर का आप आईपी डालोगे तो वो क्या रहेगा, वो GoDaddy में मैनेज आप कर सकते हो। अगर आप मेल GoDaddy पे आप चलाना चाह रहे हो और आपकी जो वेबसाइट की फाइल्स हैं वो आप बिगरोक पे आप चलाना चाह रहे हो, तो आप ए रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी वेबसाइट भी बिगरोक के सर्वर पे चले और आपकी मेल आईडी भी बिगरोक के सर्वर पे चले, तो आप नेम सर्वर अपडेट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। जब आप डीएनएस अपडेट करते हो, इसका नेम सर्वर आप अपडेट करते हो, तो उसके बाद वो अराउंड 24 आवर और 48 आवर तक का टाइम लेता है। बट GoDaddy में थोड़ा जल्दी हो जाता है, और उसमें भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, 3-4 घंटे में भी हो सकता है। बाकी अगर नहीं होता है तो थोड़ा आपको 24 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर नहीं होता है फिर भी अपडेट, तो वो फिर आप कस्टमर केयर पे कॉल करके आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो कि क्या इशू है। ठीक है, इशू भी हो सकता है कुछ ना कुछ। ठीक है गाइज, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, डोमेन नेम का सिस्टम क्या होता है।